तरह नॉर्मल थी। टेस को साफ नजर आ रहा था कि एली के खून में ही सारी मुश्किलों का हल छिपा है। इसलिए उसने जोएल से रिक्वेस्ट की। यही उसकी आखिरी इच्छा थी कि जोएल किसी भी कीमत पर एली को उसकी मंजिल तक पहुंचाए। आखिर में टेस ने कहा, इसे किसी भी सूरत में जिंदा रखना और बाकी सब ठीक कर देना। इसी दौरान वहां पड़ी बॉडीज जॉम्बी में बदलने लगती हैं और उनके संपर्क में आने से दूसरों को भी इनके होने का पता चल जाता है। दरअसल ये फंगस जमीन के नीचे मीलों तक फैले होते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जोएल टेस की बात गांठ बांधकर उस खतरनाक सफर पर निकल पड़ता है। उधर टेस सैकड़ों जॉम्बीज को अपने साथ खींचकर खुद को खत्म कर लेती है। टेस की चीखें अब सिर्फ जोएल के जहन में गूंज रही थीं। वो पीछे मुड़कर देखना तो चाहता था, लेकिन अब उसकी आंखों में सिर्फ एली की हिफाजत का वादा था। घंटों सफर के बाद उन्हें एक बढ़िया ट्रक मिला, जिससे वे वायोमिंग के लिए निकल पड़े, जहां जोएल का भाई टॉमी रहता था। आखिरी बार उसने कोडी के एक रेडियो टावर से संपर्क किया था। तभी एली ने पूछा कि आखिर आप लोग अलग कैसे हुए थे। दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी थी। टॉमी को बचपन से नाम कमाने का शौक था, इसलिए हाई स्कूल के बाद आर्मी ज्वाइन की, मगर सालों रेगिस्तान में ड्यूटी के बाद उसके नाम कमाने का सपना सपना ही रह गया। इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी। फिर वायरस फैलने के बाद जोएल के साथ मिलकर लोगों को बॉस्टन पहुंचाने में मदद करने लगा। उसी दरमियान जोएल की टेस से मुलाकात हुई थी। इसके बाद टॉमी मर्लिन से मिला और फायरफ्लाई ज्वाइन कर ली। उसे लगा वो दुनिया बदल सकता है, लेकिन आखिरी बार सुना गया कि उसने फायरफ्लाई छोड़ दी है और अब आजाद जिंदगी जी रहा है। एक लंबे सफर के बाद वो कैंसर सिटी पहुंचे, लेकिन मेन हाईवे का रास्ता ब्लॉक था, जिसका मतलब उन्हें कैंसर सिटी से होकर हाईवे तक पहुंचना होगा। लेकिन एली को मैप पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी एक शख्स दिखा जो कि घायल था और इनसे मदद की गुहार लगा रहा था। हालांकि जोएल उनके पैंतरे को पहले ही भांप लिया और उसको रौंदता हुआ निकल गया। पर आगे लगे ट्रैप से उनकी कार पंचर हो गई और एक आदमी उन पर धड़ाधड़ गोलियां दागने लगा। वे यहां बुरी तरह फंस गए। देखते ही देखते दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। जोएल ने एक को शूट कर दिया और दूसरे को पैंतरे में फंसाकर मार डाला। हालांकि वो तीसरे से पार नहीं पा सका। ये लड़का जोएल का गला घोंटकर उसकी कहानी खत्म करने ही वाला था। तभी एली उसे शूट करके जोएल को बचा लेती है। लड़का कहता है कि मुझे मत मारो, मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूँ। मेरी माँ इस इलाके की हेड है, उससे जो चाहे तुम मांग सकते हो। लेकिन जोएल जरा भी रहम नहीं करता और उसे वहीं पर खत्म कर देता है। फिर वे जितना जल्दी हो सकता था पीछे के रास्ते से निकल गए। तभी पहरे पर निकले कुछ लोगों को ब्रायन की लाश मिली। उधर ब्रायन की माँ कैथरीन फेडरा के एक जासूस की खातिरदारी कर रही थी। मतलब कैंसर सिटी के लोग फेडरा के खिलाफ थे और उनकी अपनी एक आर्मी थी। जैसे ही ब्रायन के मरने की खबर मिली, कैथरीन ने इस जासूस को तुरंत खत्म कर दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि कैथरीन के बेटे को फेडरा के लोगों ने ही मारा होगा। अगले पल वे उस बिल्डिंग पर धावा बोल दिए। हालांकि जोएल और एली उस बिल्डिंग से कब का निकल चुके थे। फिलहाल वे जिस जगह पर थे वो भी सेफ नहीं था। कुछ 4 बिल्डिंग दूर एक सैकड़े माले की बिल्डिंग थी। जैसे ही माहौल ठंडा हुआ, दोनों उस तरफ निकल गए। इधर जोएल और एली को ढूंढते ढूंढते कैथरीन के लोगों को एक ठिकाने का पता चला। अनुमान लगाया गया कि यह ठिकाना हेनरी और उसके भाई सैम का होगा, जो कैंसर सिटी में मोस्ट वांटेड थे। इसी बिल्डिंग में यहाँ के इन्फेक्टेड लोगों को फेडरा द्वारा दफनाया गया था। और ऐसे एक नहीं, कैंसर सिटी के अलग अलग जगहों पर दर्जनों तहखाने थे, पर यह वाला तहखाना जर्जर हो चुका था। फिर भी कैथरीन इस पर न ध्यान देकर अपने बेटे के कातिलों को पकड़ने पर जोर देती है। दूसरी तरफ जोएल बिल्डिंग के 33वें माले तक जाते जाते थक चुका था। इसीलिए वे उसी माले के एक कमरे में आज रात सोने का जुगाड़ बनाकर सो गए। देर रात हेनरी और उसके भाई सैम उस फ्लोर पर गए तो उन्हें वहां किसी के होने का पता चला। उन्होंने तुरंत प्लान बनाया और चुपके से अंदर जाकर एली और जोएल पर गन पॉइंट कर ली। फिर उनके बीच बातचीत हुई। तब पता चला कि उन सब की हालत एक जैसी थी। वे किसी तरह कैंसर सिटी से बाहर निकलना चाहते थे। हेनरी ने उनका भरोसा जीतने के लिए अपना परिचय देते हुए बताया कि वो यहीं का लोकल सिटीजन है, लेकिन एक गलती के चलते अब वो कैंसर सिटी में मोस्ट वांटेड है। दरअसल 1 महीने पहले उसके भाई सैम को ल्यूकेमिया हो गया था। अगर उसे समय पर दवा न मिलती तो उसकी जान चली जाती। इसी वजह से हेनरी ने फेडरा से हाथ मिला लिया और कैथरीन के भाई की मुखबिरी करके उसे मरवा दिया। अब कैथरीन अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हेनरी को ढूंढ रही है। हेनरी को शहर से बाहर निकलने का एक गुप्त रास्ता पता था, मगर उस रास्ते पर इन्फेक्टेड लोग हो सकते थे और उसके पास उनसे निपटने के लिए कोई हथियार नहीं था। मजबूरी में उन्होंने खाली गन एली और जोएल पर तान दी थी। आखिरकार जोएल ने उस पर भरोसा किया और वे शाम होते ही उस रास्ते पर निकल पड़े और अगली शाम तक टनल में बिताने के बाद वे शहर के उस पार पहुंच गए।
आगे एक नदी थी जिसे पार